नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फीटर ट्रेड से लिमिट्स फिट्स और टॉलरेंस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उसका हम डेली वाइज 10-10 क्वेश्चन करेंगे। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। और बाकी जो इसका होगा ज़्यादा डिटेल से उसका दूसरे वीडियो में वर्णन करेंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 50 ± 0.5 mm में मूल मान कितना है। तो इसका जो मूल मान है वह 50 ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50 mm। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वह क्या कहलाती है। जो टॉलरेंस होती है वह बेसिक साइज में दी जाती है। टॉलरेंस उसे कह सकते हैं कि आपको कोई पार्ट्स बनाने दिया गया है, आप तो उसको एक्चुअल में जितना दिया गया उसको बना नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो वही जो टॉलरेंस जोन दिया जाता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो बोल रहा है कि जब कोई चीज़ आपको बनाने दिया जाए, एक ही साइड टॉलरेंस दिया जाए कि आप इसके बीच में बना करके दे सकते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है। बाधा फिट अर्थात इंटरफेरेंस फिट, उसका अलग अलग प्रकार होता है। उसका सबसे अधिक मजबूत जो है कौन सा प्रकार है? बल फिट, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट या सिंकेज फिट या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि जो इंटरफेरेंस फिट का सबसे बेस्ट, सबसे अधिक मजबूत प्रकार जो है वह फोर्स फिट होता है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि यदि किसी 70 mm के होल का ES + 0.035 तथा EI 0.005 mm है तो होल का अधिकतम और न्यूनतम साइज क्या होगा? तो अधिकतम साइज होगा 70 में, अगर हम + 0.035 को जोड़ देते हैं तो अधिकतम साइज हो जाएगा। अगर उसमें हम 70 में 0.005 mm जोड़ दें तो वह न्यूनतम साइज होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ... बल फिट का प्रयोग किया जाता है साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय या बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। तो आपको बता दें कि जो फोर्स फिट होता है उसका प्रयोग बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर रिम चढ़ाते समय किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि एक होल जो है वह 32, बेसिक साइज उसका 32 है मूल साइज, और उस पर टॉलरेंस जोन दिया गया है कि 0 + 0.000 से -0.025 तक। ठीक, और एक शाफ्ट है उस पर बेसिक साइज 32 है और उस पर टॉलरेंस दिया गया है + 0.025 से -0.005 तक। उसके मध्य जो है अधिकतम तथा न्यूनतम क्लियरेंस कितना होगा वो आपको बताना है। तो आपको क्लियरेंस की बता दें, जो क्लियरेंस होता है वह अधिकतम, अगर बात करें अधिकतम क्लियरेंस की, तो जो होल होता है उसका अधिकतम साइज और शाफ्ट जो होता है उसका न्यूनतम जो साइज होता है उसको घटा देने पर जो उसका वैल्यू आता है वह अधिकतम क्लियरेंस आता है। और जो होता है शाफ्ट का न्यूनतम साइज और होल का अधिकतम साइज, उसको घटा देने पर जो मान निकल करके आता है उसको न्यूनतम क्लियरेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर घटाने के बाद आएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि किसी बुश का अंदरूनी व्यास जिसका बेसिक साइज 20 है और टॉलरेंस दिया गया है + 0.04 से -0.07 मिलीमीटर तक, निम्न बनाए गए बुशों में से आप किसको रिजेक्ट करेंगे? 4 बना करके दिया गया है बुश, उसमें से आपको किसको रिजेक्ट कर देंगे? तो आपको बता दें जो इसके रेंज के अंदर आएगा 20.04 mm
से लेकर के 19.93 तक जो आएगा उसके अंदर जो भी आएगा उसको लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है उस रेंज से बाहर है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है कि ट्रांजिशन फिट होल बेसिस सिस्टम में एलाउंस निम्न में से होता है। तो ट्रांजिशन फिट जो होता है एक होल बेसिस सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। वही पूछ रहा है कि होल बेसिस सिस्टम में ट्रांजिशन फिट जो होता है एलाउंस जो होता है वह क्या होता है। एलाउंस केवल धनात्मक होता है, एलाउंस केवल ऋणात्मक होता है, एलाउंस धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या एलाउंस होता ही नहीं। तो आपको बता दें इसमें जो एलाउंस होता है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि अंतर परिवर्तनीयता अर्थात इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है। जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है उसका डिटेल से वर्णन हम आगे करेंगे। उसमें से जो हानि होती है क्या उठानी पड़ती है, उसमें पार्ट्स अधिक संख्या में बनवा कर रखे जाते हैं, मशीन के आइडल समय में कमी आती है, या परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं, या पार्ट्स बाजार में रेडीमेड उपलब्ध होता है। तो आपको बता दें कि जो हानि होती है वह परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं, इसलिए हानि होती है। ठीक, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका करा है कि निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है। जो होल होता है, सिर्फ होल की बात किया है, तो होल में जो टॉलरेंस होता है वही पूछ रहा है। तो होल का अधिकतम तथा शाफ्ट का न्यूनतम साइज, या होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज, या होल का न्यूनतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज, या होल का अधिकतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज। तो सिर्फ होल बोला है, इसमें शाफ्ट का कोई तो चर्चा ही नहीं होगा। तो होल का जो अधिकतम और न्यूनतम साइज का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, होल का टॉलरेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिमिट्स फिट्स और टॉलरेंस से। इसी प्रकार आगे हम 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे इस चैप्टर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।